Hey Swaminarayan students, today in account subject we will start the new topic, that is cash and credit transaction. So first of all we will see the cash transaction. See, a transaction in which there is a receipt or payment of a cash, है ना. जैसे ट्रांजेक्शन में जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें रिसीव और पेमेंट का वर्ड इंक्लूड होता है तो उसे बोला जाएगा कैश ट्रांजेक्शन. नाउ देखो, cash balance is affected by the such transaction. So I have given the example over here. So see, if a goods of rupees 500 are purchased for cash, it is a cash transaction. Why it is a cash? Because cash word is coming, so that's why it is called a cash transaction. See, here we are purchasing the goods है. Purchasing the goods मतलब हम लोग goods ले रहे तो हमको पेमेंट भी करेगा, तो पेमेंट करने में हम लोग कौन सा यूज करेंगे? कैश यूज करेंगे. तो इसीलिए हमारा कैश रिड्यूस होगा. तो इसीलिए बोला है यहाँ पे कैश बैलेंस इज रिड्यूस बाय 500 ड्यू टू इट. ओके, क्लियर. अभी नेक्स्ट, इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹5000 फॉर कैश. ना हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल करें तो हमारा कैश आ रहा है तो हमारी कैश बैलेंस इंक्रीज होगी, है ना. तो इट इज अ कैश बैलेंस बिकॉज द कैश बैलेंस इंक्रीज ड्यू टू इट, है ना. फर्स्ट इलिस्ट्रेशन में हम लोग ने क्या किया, परचेज किया तो हमारा कैश बैलेंस रिड्यूस हो गया. और दूसरे में हमने क्या किया, कैश परचेज, कैश को हम लोग गुड्स को हमने स्टोर किया तो इसलिए हमारा कैश बढ़ गया. चलो अभी नेक्स्ट, पेड सैलरी ऑफ ₹10,000. नाउ वी आर पेइंग द सैलरी, है ना, टू अवर एम्प्लॉय. तो यहाँ पे क्या हमारा कैश बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, है ना, रिड्यूस बाय 10,000. एंड यहाँ पे क्या, पेड ओवर इज कमिंग, हियर इज कैश कमिंग, सो दैट्स व्हाई इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. Bank balance is affected due to some transaction, then it is also known as cash transaction. जैसे यहाँ पे बैंक बैलेंस है वो भी अफेक्ट करता है हमारी कैश ट्रांजैक्शन. जैसे हम लोग ने परचेज किया, सेल किया और उसमें कैश का इन्वॉल्व हुआ तो भी हमारी बैंक बैलेंस अफेक्ट करेगी. तो यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल से पूरा समझाया. तो देखो, परचेज अ गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड गिव अ चेक, है ना. यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है, चेक. एंड चेक विल डिपॉजिटेड इन द बैंक. तो यहाँ पे ये बैंक बैलेंस का वर्ड है, बराबर. चेक ऑफ ₹10,000 फॉर इट, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया. क्यों? क्योंकि हम लोग ने पेमेंट किया किससे, चेक से, है ना. तो हमारे यहाँ पे बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया एंड इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. चलो अभी दूसरा देखो, अ चेक ऑफ ₹15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर. नाउ व्हाट वी आर रिसीविंग चेक ऑफ रुपीज हाउ मच, 15,000. तो हमारे यहाँ पे बैलेंस क्या है, जो बैंक बैलेंस है तो वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी. तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन का. ओके, इतना समझ में, दैट इज कॉल्ड ये दोनों कैश ट्रांजैक्शन होगा. ओके, इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था, कैश ट्रांजैक्शन. अभी हम लोग देखेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे देखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो इफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन देयर इज नो रिसीट एंड पेमेंट ऑफ अ कैश. देखो यहाँ पे नो रिसीट ऑफ द पेमेंट ऑफ कैश, मतलब यहाँ पे कोई रिसिप्ट भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं है. ओके, एंड इमीडिएटली हम लोग ने परचेज किया और हमने बोला कि हम लोग फ्यूचर में उसको पेमेंट करेंगे, तो दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सी यहाँ पे इट इज पोस्टपोन्डेड मतलब उसको आगे बढ़ा गया है टू सम फ्यूचर डेट, है ना, टू सम फ्यूचर डेट. इसका मतलब यहाँ के हम लोग ने जो ट्रांजैक्शन किया है और पेमेंट की बात हम लोग ने पोस्टपोन किया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सी, इट इज अ ट्रांजैक्शन इन विच नो कैश इज एक्सचेंज, है ना. नो कैश एक्सचेंज मतलब हम लोग ने तो गुड्स सर्विसेज तो ले लिए पर लेकिन हम लोग ने पेमेंट नहीं दिया है, नहीं. नो कैश इज एक्सचेंज, देन कैश बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सच ट्रांजैक्शन. पता चला, सिंपल. क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हम लोग ने परचेज, सेल कुछ भी किया और उसके बदले में हम लोग को पेमेंट या रिसीप्ट पोस्टपोन किया है तो उसको बोले जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल से दिया है, गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेज ऑन क्रेडिट है, परचेज ऑन क्रेडिट.
क्रेडिट मतलब कि हम लोग को फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ओके। उधार पे लिया फ्रॉम महावीर स्टोर, दैट इट इज दिस इज कॉल्ड दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज वी डोंट पे सच ट्रांजेक्शन immediately in exchange of a goods and cash transaction is not affected, है ना। यहाँ पे हम लोग ने क्रेडिट वर्ड यूज किया है। नाउ सेकेंड वन, जैसे गुड्स ऑफ ₹2200 सोल्ड टू जनक ऑन क्रेडिट, है ना। तो यहाँ पे भी देखो क्रेडिट वर्ड आ गया, तो दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो हियर देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ कैश, है ना। हम लोग ने सोल्ड तो किया गुड्स, लेकिन वो जनक ने हमको पैसे नहीं दिए रिटर्न में, तो दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया है, हियर देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ कैश एंड कैश बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड, है ना। ये दोनों में हम लोग ने क्या किया, क्रेडिट से किया है। फर्स्ट वन हम लोग ने परचेज किया, वो भी हम लोग ने क्रेडिट पे, हम लोग ने गुड्स तो ले लिया, लेकिन हम लोग ने पेमेंट का फ्यूचर में बोला है कि हम लोग फ्यूचर में पे करेंगे। सेम वे में भी सोल्ड, हम लोग ने सेल तो किया, लेकिन जनक ने हमको क्या बोला, हम आपको पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट वर्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। We will see how to determine cash or credit transaction. Okay, that we will see. There are the 4 rules. Okay, see first one. If the word cash or check is mentioned in the transaction, it is treated as a cash transaction. मतलब कि जब भी हम लोग ने ट्रांजेक्शन में कैश और चेक का वर्ड आता है, तो उसको हम लोग क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, सोल्ड अ गुड्स फॉर कैश ₹15,000, तो कैश वर्ड आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। अभी दूसरा रूल्स, इफ द ट्रांजेक्शन डज नॉट मेंशन द वर्ड कैश, है ना, डज नॉट मेंशन द वर्ड कैश बट इट कंटेन नेम ओनली ऑफ अ पर्सन, दैट इट इज कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, सोल्ड अ गुड्स टू कीर्ति, नो कैश इज वर्ड मेंशन, यहाँ पे कैश वर्ड नहीं मेंशन है, ओनली पर्सन का नाम मेंशन है। यहाँ पे कोई किसका नाम मेंशन है, कीर्ति का, तो यानी ये क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, पता चला यहाँ पे फर्स्ट वन में कैश का वर्ड इंक्लूड होता है, तो वो कैश और चेक दोनों का वर्ड इंक्लूड होता है, तो वो कैश ट्रांजेक्शन, और दूसरे में खाली नेम आता है तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। ओके, तो थर्ड वन, चलो, when the transaction does not indicate cash or credit and does not mention the name of any person, then it must be a cash transaction। मतलब कि जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश और क्रेडिट का वर्ड नहीं आता है, कैश भी नहीं आता है और क्रेडिट भी नहीं आता, तो उसको क्या हम लोग हाउ विल इंडिकेट दैट ट्रांजेक्शन, देन इट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखो, सोल्ड अ गुड्स ऑफ ₹7200, तो यहाँ पे ना कैश का वर्ड मेंशन है, ना नेम ऑफ द पर्सन मेंशन है, तो इसको खाली उन्होंने बोला है कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7200, यानी कि ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन होगा। चलो अभी लास्ट रूल्स, इफ इन अ ट्रांजेक्शन द नेम ऑफ द पर्सन एंड कैश और चेक वर्ड इज ऑल्सो मेंशन, देन इट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन, है ना। ऊपर वाले में हम लोग ने क्या बोला था कि खाली नेम मेंशन होता है, तो उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन माने जाएगा, लेकिन जब नाम के साथ कैश वर्ड भी इंक्लूड होता है और कैश और चेक दोनों का वर्ड इंक्लूड हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखो, गुड्स ऑफ ₹5000 सोल्ड टू जय फॉर अ कैश, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स सोल्ड करें किसको, जय को, तो जय नाम भी आ गया, पर्सन का नेम भी आ गया और कैश वर्ड भी आ गया, तो उसको हम लोग क्या माना जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन। ओके, इतने